हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 राशियों की तुलना प्रश्नावली 8.2 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। देखिए, अंकित मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है वो अंकित मूल्य होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बिस्कुट का पैकेट है, उस पर 5 रुपये लिखा है, तो ये जो 5 रुपये हैं वो क्या है? अंकित मूल्य। और बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट देना। ठीक है, तो एक दुकान है, वो अपनी सभी वस्तुओं पर जो है, सभी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है। तो एक जीन्स है जिसका अंकित मूल्य 1450 रुपये, यानी उस जीन्स पर मूल्य लिखा हुआ है कि वो 1450 रुपये की है। और 2 कमीजें हैं और दोनों जो है 850 की हैं। को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो पूछा ये गया है कि एक जींस और 2 कमीजों को खरीदने के लिए एक ग्राहक को कितने रुपए जो है दुकानदार को देने होंगे, ये बताना है। तो देखिए, एक जीन्स के लिए अंकित मूल्य क्या दिया गया है? 1450 रुपये। और बट्टे की दर यानी कितने प्रतिशत छूट दी गई है? 10%। देखिए, दुकानदार ने सभी वस्तुओं पर 10% छूट दी है, चाहे वो जीन्स हो या चाहे कमीज, सभी पर 10% की छूट दी है। तो जीन्स पर 10% की छूट दी गई है। अब देखिए, ये तो हमें प्रतिशत में पता चला है कि 10% की छूट दी गई है, हमें रुपए तो नहीं पता चले ना कि कितने रुपए की छूट दी गई है। तो अब हम बट्टे की राशि निकालेंगे कि कितने रुपए की छूट दी गई है जीन्स पर। तो बट्टे की राशि कैसे निकालेंगे? देखिए, जीन्स जो है 1450 रुपये की है और उस पर 10% की छूट दी गई है। तो 1450 पर 10% की छूट, तो बट्टे की राशि क्या होगी? 1450 का 10% अगर हम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि बट्टे की राशि क्या है, यानी उसने कितने रुपए की छूट दी है जीन्स पर। तो 1450 ऐसे ही लिखेंगे। का मतलब क्या होता है? गुणा। अब प्रतिशत हटा देंगे तो 10 के बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब 145 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 145 रुपये। तो बट्टे की राशि क्या है? 145 रुपये, यानी उसने जीन्स पर कितने रुपए की छूट दी है? 145 रुपये की छूट दी है। तो अब देखिए, जीन्स का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो दुकानदार जो है अब जीन्स को कितने रुपए में बेच रहा है। देखिए, पहले जो था मूल्य उसका 1450 रुपये था, पर दुकानदार ने कितने रुपए की छूट दी है? 145 रुपये की छूट दी, यानी 145 रुपये कम कर दिए हैं। तो अब जीन्स का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1450 में से हम अगर घटा देंगे 145, तो हमें पता चल जाएगा कि विक्रय मूल्य क्या है। तो 1450 में से 145 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1305 रुपये। तो जीन्स का विक्रय मूल्य क्या है? 1305 रुपये है। अब देखिए, दो कमीजों के लिए अंकित मूल्य क्या दिया गया है? देखिए, दोनों कमीजों का अंकित मूल्य 850 है। तो अंकित मूल्य है 850 जमा 850, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या है? 1700 रुपये। तो दो कमीजों का अंकित मूल्य क्या है? 1700 रुपये। अब बट्टे की दर कितनी दी गई है? 10%, यानी कितने प्रतिशत की छूट दी गई है कमीज पर? 10% की छूट। तो देखिए, तो प्रतिशत में पता चला हमें कि भाई 10% की छूट दी गई है। हमें रुपए तो नहीं पता चला ना कि कमीज पर दो कमीजों पर कितने रुपए की छूट दी गई है। तो अब हम बट्टे की राशि निकालेंगे। तो देखिए, बट्टे की राशि यानी अब हम ये पता करेंगे कि दो कमीजों पर कितने रुपए की छूट दी जा रही है। तो देखिए, दो कमीजें कितने रुपए की हैं? 1700 रुपये की। और उन पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 10% की, यानी 1700 रुपये पर 10% की छूट दी जा रही है। तो बट्टे की राशि क्या होगी? 1700 का 10%। अगर हम ये निकाल दें 1700 का 10%, हमें पता चल जाएगा कि बट्टे की राशि क्या है। तो देखिए, 1700 ऐसे ही लिखेंगे। का मतलब गुणा, प्रतिशत हटा देंगे तो 10 के बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब 17 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 170 आएगा रुपये। तो कितने रुपए की छूट दी जा रही है दो कमीजों पर? 170 रुपये की छूट दी जा रही है। तो अब देखिए, दो कमीजों का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो दो कमीजें दुकानदार कितने रुपए में बेच रहा है। अब देखिए, पहले दो कमीजों का मूल्य था 1700 रुपये, पर अब
दुकानदार ने क्या करा, उस पर कितने रुपए की छूट दे दी, 170 रुपये की छूट, यानी 170 रुपये कम कर दिए यानी घटाएंगे हम। तो 1700 में से हम घटा देंगे कितना, 170। तो 1700 में से 170 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1530 आएगा। तो विक्रय मूल्य क्या है दो कमीजों का, 1530 रुपये। अब जो है वो दो कमीजें 1530 रुपये में बेची जा रही हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ग्राहक को एक जीन्स और दो कमीज खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी उसे एक जीन्स और दो कमीज खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो देखिए जीन्स का विक्रय मूल्य क्या है, 1305 रुपये, यानी जीन्स जो है 1305 रुपये में बेची जा रही है। तो अब ग्राहक को जीन्स खरीदनी है तो उसे कितने रुपये देने होंगे, 1305 रुपये जीन्स के लिए देने होंगे। और दो कमीजों का विक्रय मूल्य कितना है, 1530 रुपये, यानी दो कमीजें 1530 रुपये में बेची जा रही हैं। तब जब ग्राहक को ये दो कमीजें भी खरीदनी है तो उसे कितने रुपए देने होंगे, 1530 रुपये देने होंगे। तो उसे कुल कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, 1305 जमा 1530। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा उसे कितने रुपए का भुगतान करना है। तो ग्राहक को जितना भुगतान करना पड़ेगा बराबर 1305 जमा 1530। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आया, 2835 रुपये। तो उस ग्राहक को एक जीन्स और दो कमीज खरीदने के लिए कुल 2835 रुपये देने होंगे। यही पूछा था हमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।